के मरीजों की दिन ब दिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक तो पहले के मुकाबले टेस्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, वहीं अब लॉकडाउन खुलने का भी असर लोगों पर पड़ने लगा है, जिसका एक नुकसान ये भी है कि इतने सभी मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए जगह कहां से आएगी। तो सवाल उठाता होम क्वारंटाइन को लेकर कि क्या अगर कोरोना संक्रमित मरीज को कहीं और भेजने की बजाय घर में ही क्वारंटाइन कर दिया जाए तो क्या संभावना है कि वो घर में रहकर ठीक हो जाए। तो इसका जवाब है हाँ। मरीज के अगर लक्षण काफी हल्के हैं तो उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। मरीज को घर में क्वारंटाइन कर ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है तो अस्पताल में भी मरीजों के खाने पीने का ठीक से ध्यान रखा जाता है। अगर वो घर में ठीक से किया जा सकता है तो होम क्वारंटाइन आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआती लक्षण दिखने के 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। प्री सिम्टोमेटिक मामलों में नमूने लिए जाने के बाद 17 दिन गिने जाएंगे। दोनों ही मामलों में शर्त होगी कि मरीज को पिछले 10 दिन में बुखार न आया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश। मरीजों को हर वक्त ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनना होगा। इस मास्क को हर 8 घंटे बाद बदलना जरूरी होगा। किसी वजह से अगर मास्क गंदा हो जाता है तो उसे तुरंत ही बदलें। इस्तेमाल के बाद मास्क को फेंकने से पहले उसे सोडियम हाइपोक्लोराइट से संक्रमण रहित करना जरूरी है। मरीज को अपने ही कमरे के अंदर रहना होगा। घर के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाकर रखनी होगी। सांस की स्थिति पर दिए दिशा निर्देशों के हिसाब से ही नजर रखनी होगी। मरीज को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए। मरीज को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ और पानी पीना होगा। साबुन के पानी या फिर सैनिटाइजर से कम 40 सेकंड तक हाथों को साफ करते रहना होगा। मरीज के इस्तेमाल की हुई चीजें कोई इस्तेमाल न करे, इसका खास ख्याल रखना होगा। कमरे की जिन जगहों को मरीज बार बार छूता है, जैसे टेबल टॉप, दरवाजों की कुंडी, हैंडल, उसे बार बार साफ करते रहना होगा। मरीज को डॉक्टर की तरफ से दी गई दवाइयां समय पर लेनी होंगी। मरीज अपना ध्यान खुद रखेगा, जैसे तापमान नापना, हालत खराब होने पर तुरंत बताना। मरीजों की देखभाल करने वालों के लिए भी दिशा निर्देश। मरीज के कमरे में जाते वक्त ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी। मास्क का प्रयोग करते वक्त मास्क के सामने का हिस्सा न छुएं। गंदा होने पर तुरंत बदलें। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करें और फिर हाथों को अच्छे से धोएं। मरीज की देखभाल करने वाले अपनी नाक, आंख, कान और मुंह छूने से बचें। मरीज या फिर उसके कमरे के संपर्क में आने पर हाथों को तुरंत धोएं। खाना बनाने से पहले और बाद में खाना खाने से पहले भी हाथों को साबुन से धोना अनिवार्य है। हाथों में धूल नहीं लगे होने पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन और पानी से हाथ धोने के बाद डिस्पोजेबल पेपर से हाथों को पोंछें। मरीज के शरीर से निकले फ्लूइड के सीधा संपर्क में आने से बचें। मरीज को संभालते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहने। मरीज के बर्तन, पानी, तौलिए और चादर के संपर्क में आने से बचें। मरीज को उसके ही कमरे में खाना दें। मरीज के बर्तनों को दस्ताने पहनकर ही साबुन या फिर डिटर्जेंट से धोएं। मरीज के कमरे की सफाई करते वक्त दस्ताने पहने और ट्रिपल लेयर वाला मास्क लगाना बिल्कुल भी न भूलें। मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखे, अपने स्वास्थ्य की निगरानी करे, रोजाना अपने शरीर का तापमान जांचे। कोरोना से जुड़े लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से आप कोरोना के मरीज को घर में ही ठीक कर सकते हैं, बशर्ते उसके लक्षण बहुत ही माइल्ड होने चाहिए। लक्षण ज्यादा होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना ही होगा।